दोस्तों, पांचवें टेस्ट के दूसरे दिन करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर ने तूफानी शतक ठोककर कराई टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी पांचवें टेस्ट के दूसरे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए दूसरे दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए थे। मैदान पर करुण नायर 52 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर डटे हुए थे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर 19 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ही स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह चरम पर था और सभी को करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर से बड़ी उम्मीदें थीं। जी हां दोस्तों, दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान ऑली पॉप ने गेंदबाजी की शुरुआत क्रिस वॉक्स से कराई। उनके सामने स्ट्राइक पर थे करुण नायर। 65वें ओवर की पहली गेंद को नायर ने डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेलकर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर आए वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर ने तीसरी गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन बटोरे। अगली गेंद पर सुंदर ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। इस ओवर में 7 रन आए और भारत का स्कोर 6 विकेट पर 211 रन हो गया। 66वें ओवर में गस एटकिंसन गेंदबाजी करने आए। करुण नायर ने उनकी पहली गेंद को डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर नायर ने फिर से शानदार कवर ड्राइव लगाया और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। इस ओवर में 6 रन आए और भारत का स्कोर 6 विकेट पर 217 रन हो गया। नायर अपनी पारी को और मजबूत कर रहे थे, जबकि सुंदर भी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। 70वें ओवर में ओली पोप ने जो रूट को गेंद थमाई। वॉशिंगटन सुंदर ने पहली गेंद पर सिंगल लिया और नायर स्ट्राइक पर आए। नायर ने रूट की दूसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ जड़ा। इस शॉट ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। अगली गेंद पर नायर ने सिंगल लिया और सुंदर ने ओवर की आखिरी गेंद को लेग साइड में खेलकर 2 रन लिए। 73वें ओवर में जेमी ओवरटन गेंदबाजी करने आए। करुण नायर ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका जड़ा। अगली गेंद पर नायर ने सिंगल लिया और सुंदर स्ट्राइक पर आए। सुंदर ने तीसरी गेंद को मिड ऑन की दिशा में धकेलकर 3 रन लिए। नायर ने ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से शानदार ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। इस ओवर में 12 रन आए और भारत का स्कोर 6 विकेट पर 250 रन तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को विकेट की सख्त जरूरत थी। 96वें ओवर में ऑली पोप ने जोश टंग को गेंदबाजी के लिए बुलाया। नायर ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर नायर ने सिंगल लिया और सुंदर ने तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर लगाया। इस शॉट के साथ सुंदर ने अपने 50 रन पूरे किए। सुंदर का यह अर्धशतक 62 गेंदों में 5 चौकों और 2 की मदद से आया। ओवर की आखिरी गेंद पर नायर ने 2 रन लिए। इस ओवर में 13 रन आए और भारत का स्कोर 6 विकेट पर 266 रन हो गया। 80वें ओवर में ओली पॉप ने खुद गेंदबाजी की जिम्मेदारी ली। नायर ने उनकी पहली गेंद को डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर नायर ने फिर से शानदार शॉट खेला और गेंद मिड ऑफ के ऊपर से के लिए गई। इस शॉट ने स्टेडियम में बैठे दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर नायर ने सिंगल लिया। इस ओवर में 11 रन आए और भारत का स्कोर 6 विकेट पर 284 रन था। 83वें ओवर में गस एटकिंसन की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। पहली गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से के लिए उड़ाया। दूसरी गेंद पर सुंदर ने सिंगल लिया और नायर ने तीसरी गेंद को कवर ड्राइव के साथ चौके में तब्दील किया। सुंदर ने ओवर की आखिरी गेंद को फिर से के लिए उड़ाया। इस ओवर में 16 रन आए और भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 302 रन था। 66वें ओवर में जोशन की गेंद पर करुण नायर ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। तीसरी गेंद पर नायर ने लॉन्ग ऑन की दिशा में लगाया और अगली गेंद पर चौका झड़कर अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ने लगे। नायर और सुंदर की साझेदारी अब 100 रन से ज्यादा की हो चुकी थी और इंग्लैंड की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 90वें ओवर में क्रिस वॉक्स की गेंद पर करुण नायर ने शानदार शॉट खेला। पहली गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर जरा और अगली गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। नायर का ये शतक 148 गेंदों में 10 चौकों और 4 की मदद से आया। स्टेडियम में दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस पल को सेलिब्रेट किया। इस ओवर में 12 रन आए और भारत का स्कोर 6 विकेट पर 3 से 30 रन हो गया।
लंच के समय भारत का स्कोर 90 ओवर में 6 विकेट पर 333 रन था। करुण नायर 102 रन और वॉशिंगटन सुंदर 66 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी निभाई और इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। लंच के बाद खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के गेंदबाजों ने नई रणनीति के साथ वापसी की कोशिश की। 98वें ओवर में गस एटकिंसन की गेंद पर करुण नायर ने पहली गेंद को डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर नायर ने सिंगल लिया और सुंदर ने अगली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 7 रन आए और भारत का स्कोर 6 विकेट पर 440 रन था। 85वें ओवर में जो रूट की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी की। पहली गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर जड़ा और अगली गेंद पर चौका लगाकर अपने शतक के करीब पहुंच गए। 100वें ओवर में जेमी ओवरटन की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार शॉट खेला। तीसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर जड़ा और अगली गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। सुंदर का यह तूफानी शतक 112 गेंदों में 9 चौकों और 6 की मदद से आया। स्टेडियम में दर्शकों ने खड़े होकर इस पल को सेलिब्रेट किया। इस ओवर में 12 रन आए और भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 375 रन था। 105वें ओवर में क्रिस वॉक्स की गेंद पर करुण नायर ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। तीसरी गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से के लिए उड़ाया और अगली गेंद पर चौका झड़कर अपने 150 रन के करीब पहुंच गए। इस ओवर में 12 रन आए और भारत का स्कोर 6 विकेट पर 392 रन हो गया। 1000वें ओवर में जोश टंग की गेंद पर करुण नायर ने शानदार शॉट खेला। पहली गेंद को उन्होंने लॉन्ग गंफ की दिशा में खेलकर चौका जड़ा। अगली गेंद पर नायर ने सिंगल लिया और सुंदर ने ओवर की आखिरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 8 रन आए और भारत का स्कोर 6 विकेट पर 408 रन हो गया। 115वें ओवर में गस एटकिंसन की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। पहली गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से के लिए उड़ाया। दूसरी गेंद पर सुंदर ने सिंगल लिया और नायर ने तीसरी गेंद को कवर ड्राइव के साथ चौके में तब्दील किया। इस ओवर में 11 रन आए और भारत का स्कोर 6 विकेट पर 423 रन हो गया। 120वें ओवर में ओली पोप ने खुद गेंदबाजी की। नायर ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर नायर ने सिंगल लिया और सुंदर ने तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 8 रन आए और भारत का स्कोर 6 विकेट पर 447 रन हो गया। नायर और सुंदर की जोड़ी अब इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। टी ब्रेक के बाद खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के गेंदबाजों ने विकेट की तलाश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 121वें ओवर में जो रूट की गेंद पर करुण नायर ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। पहली गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर जड़ा। दूसरी गेंद पर नायर ने सिंगल लिया और सुंदर ने तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर चौका जड़ा। इस ओवर में 12 रन आए और भारत का स्कोर 6 विकेट पर 449 रन हो गया। 123वें ओवर में गस एटकिंसन की गेंद पर करुण नायर ने शानदार शॉट खेला। तीसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर जड़ा और अगली गेंद पर चौका लगाकर अपने 150 रन पूरे किए। नायर की यह पारी 225 गेंदों में 15 चौकों और 6 की मदद से आई। इस ओवर में 12 रन आए और भारत का स्कोर 6 विकेट पर 471 रन हो गया। 124वें ओवर में क्रिस वॉक्स की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। तीसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर चौका जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर वॉक्स ने शानदार यॉर्कर फेंकी और सुंदर को क्लीन बोल्ड कर दिया। सुंदर 105 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 9 चौके और 6 शामिल थे। भारत को 7वां झटका लगा और स्कोर 7 विकेट पर 475 रन हो गया। 185वें ओवर में जोश टंग की गेंद पर करुण नायर ने शानदार बल्लेबाजी की। पहली गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेलकर चौका जड़ा, लेकिन तीसरी गेंद पर टंग ने शानदार इन स्विंगर फेंकी और नायर को क्लीन बोल्ड कर दिया। नायर 177 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 16 चौके और 7 शामिल थे। भारत को 8वां झटका लगा और स्कोर 8 विकेट पर 478 रन हो गया। नए बल्लेबाज के रूप में आकाशदीप मैदान पर आए। 125वें ओवर की आखिरी गेंद पर आकाशदीप ने सिंगल लिया, लेकिन अगले ओवर में जो रूट की गेंद पर आकाशदीप को क्लीन बोल्ड कर दिया गया, आकाशदीप 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत को 9वां झटका लगा और स्कोर 9 विकेट पर 481 रन हो गया। 126वें ओवर में गस एटकिंसन की गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने सिंगल लिया, लेकिन
अगली गेंद पर मोहम्मद सिराज को टंग ने शानदार आउटस्विंगर के साथ बोल्ड कर दिया। सिराज बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। इस तरह टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 482 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। अब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो जैक क्राली और बेन डकेट ओपनिंग करने के लिए उतरे। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की शुरुआत की। जैक क्राउली ने पहली गेंद को डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद पर सिराज ने शानदार आउटस्विंगर फेंकी और क्राउली को क्लीन बोल्ड कर दिया। क्राउली बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। अब बेन डकेट का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे ओली पॉप। 5वें ओवर में आकाशदीप की गेंद पर बन डकेट ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर दीप ने शानदार इन स्विंगर फेंकी और डकेट को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। डकेट 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 18 रन हो गया। 10वें ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद पर ओली पॉप ने सिंगल लिया, लेकिन अगली गेंद पर जडेजा ने शानदार टर्निंग डिलीवरी फेंकी और हैरी ब्रुक को क्लीन बोल्ड कर दिया। ब्रुक 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड को तीसरा झटका लगा। 20वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर जो रूट ने शानदार शॉट खेला, लेकिन तीसरी गेंद पर कृष्णा ने शानदार यॉर्कर फेंकी और रूट को क्लीन बोल्ड कर दिया। रूट 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पर 62 रन हो गया। 25वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर जैकब बेथेल और जेमी स्मिथ ने सिंगल्स के साथ रन बटोरे। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 77 रन था। बेथेल 18 रन और स्मिथ 10 रन बनाकर नाबाद थे। यहां से टीम इंडिया मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे इस 5वें टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर इंग्लैंड? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।